नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन दिनों एक मुद्दा जो है काफी हद तक गरमाया हुआ है, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो फैसला लिया गया है, क्या यह फैसला सही है या गलत है। आज इसी पर जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी एक्सीलेंस हॉस्पिटल की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें, तो जिस तरह से वहां पर मेडिकल की सीट्स की बात करें तो उसमें 50 सीट में से 42 सीट्स जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हासिल की हैं, और इसी तरह से हिंदू स्टूडेंट्स की बात करें तो 7 सीट जो है वो उन्हें मिली हैं, और एक सीट की बात करें तो उसमें सिख कम्युनिटी का जो स्टूडेंट है वो उसने हासिल की है। चूंकि ये जो हॉस्पिटल बनाया गया है ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की देखरेख में बनाया गया है, और वही जो ऐसे रन कर रहे हैं, और जो चढ़ावा देश भर के श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में अर्पित करते हैं, वही फंड्स, वही डोनेशन जो है इस हॉस्पिटल के लिए जो है उपयोग में लाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है कंसर्न की बात करें, हर कोई जो है इसमें अपना अपना कंसर्न शो कर रहा है। और अगर हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो महामंत्री ने जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक लेटर भी लिखी है और अपना कंसर्न शो किया है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ राजेश सर हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रधान भी हैं। सर, जिस तरह से ये मुद्दा जो है आपके सामने है और जिस तरह से आवाज भी उठाई गई है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, उन्होंने जो है अपना अपना कंसर्न शो किया है। किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं कश्मीर के मुस्लिम डॉक्टर्स के द्वारा दिल्ली में लाल किला के पास जो विस्फोट किया गया, जिसमें 12-13 जो शांतिप्रिय भारतीय नागरिक थे उन्होंने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। उन सब के परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं और उस पर अपना कंसर्न भी जाहिर करता हूं। जो लोग इस धरती को छोड़कर चले गए, जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, उनके प्रति श्रद्धांजलि, और जो लोग इंजर्ड हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ करके अपने कामों पे लौटे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। जी सर, जिस तरह से अगर हम श्री माता वैष्णो देवी जो इंस्टीट्यूट है, एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट, जो अभी हाल ही में बनाया था, उसमें फर्स्ट बैच की अगर हम सीट्स की बात करें तो उसमें जिस तरह से 42 स्टूडेंट्स जो हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो दिल्ली वाला कुकृत्य हुआ है, और उसके साथ साथ कश्मीर में श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर के लॉकर से ही AK-47 मिलती है। एक डॉक्टर ही वहां जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगा रहा है। फरीदाबाद में भी डॉक्टर विध्वंसक सामग्री के साथ पकड़ा जाता है, और उसके बाद जिस कार में लाल किला में विस्फोट होता है वो भी कश्मीर के एक डॉक्टर की ही होती है, और सभी कश्मीरी मुस्लिम डॉक्टर्स हैं। जी। इनके अकम्प्लिस जो इनके ही साथी हैं, लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर है जिसकी कार से AK-47 मिलती है। ये घटनाक्रम 2-3 दिन में हुआ सारा। और इसी तरह गुजरात ATS ने भी इन्हीं दिनों में 3 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया है, जो एक बड़ा घातक रसायन जो मानवता के लिए खतरा था वो बना रहे थे। मैं JNK पुलिस को बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिन्होंने समय रहते ये डॉक्टर्स को गिरफ्तार करना शुरू किया और चेन ब्रेक की। ये एक विस्फोट हुआ है, अगर शायद ये लोग गिरफ्तार ना होते तो पता नहीं कितना नुकसान आई है। कि श्रीनगर से एक पैरामेडिको भी अरेस्ट हुआ है, जो कि इन सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था, और अब और कितने लोग हैं। इन सब कृत्यों ने कश्मीर के मुस्लिम डॉक्टर्स को एक शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और ऐसे समय में जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वो अपना एक यहाँ पर मेडिकल कॉलेज शुरू करते हैं, और सीटों की जो एलोकेशन है, एडमिशन प्रोसेस है, वो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के पास है, जिसने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करके उस इंस्टीट्यूट में भेजना है। बिल्कुल। और ये बोपी जो है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? वो उमर अब्दुल्ला की सरकार कंट्रोल कर रही है, जिसका अपना मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर से आगा रोहिल्ला। पहलगाम जो अटैक हुआ, 22 रन अटैक हुआ, जिसमें 22 हिंदुओं ने, निर्दोष हिंदुओं ने अपनी जानें गंवाई। उस वक्त, उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, सीधा टीवी पर आकर के टूरिस्ट को टारगेट करता है, और वो कहता है कि टूरिस्ट जो JNK में आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। उसकी बात को पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी सपोर्ट करता था, किया उसने फॉर्मली, और उसके इमीडिएटली 2-4 दिन के बाद 22 रन में टूरिस्ट पर अटैक हुआ, इतनी जानें गंवाई गई। अब मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी चीजों में एक बड़ा कनेक्शन है।
जी। जे.एन.के बोपी इसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है, उमर की सरकार के द्वारा जो एक निर्वाचित सरकार है। जे.एन.के बोपी ही एन मास मुस्लिम नॉमिनेशंस करती है कि कहां पर माता वैष्णो देवी रन और माता वैष्णो देवी द्वारा ओपन्ड मेडिकल कॉलेज में। जी। क्योंकि एडमिशन किसको देना है वो मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटीज या श्राइन बोर्ड के हाथ में नहीं था। अब हम उसकी तह में गए हैं और एन मास मुस्लिम नॉमिनेशंस उस कॉलेज के लिए जे.एन.के बोपी के द्वारा, ये मुझे ऐसे लगता है कि बड़ा षड्यंत्र। पहले जे.एन.के ये जितने डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं जी, ये सारे के सारे जे.एन.के बोपी ने ही सिलेक्ट किए हुए हैं और इनको डॉक्टर बनाया। बिल्कुल। ठीक है। और उस ये कैसा इकोसिस्टम जे.एन.के बोपी खड़ा कर रहा है, जे.एन.के गवर्नमेंट खड़ी कर रही है और उस इकोसिस्टम को यहां पर भी कटरा में भी उस तरह से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो क्या अगला कदम होना चाहिए? क्या जो एडमिशंस हुई हैं वो कैंसिल कर देनी चाहिए या फिर कोई और कदम जो है उठाने की सबसे आवश्यकता? पहले तो ये जो एडमिशंस हैं जो यहां पर हुई हैं, कटरा के मेडिकल कॉलेज में जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई है वो निरस्त की जानी चाहिए, वो कैंसिल की जानी चाहिए। बैकग्राउंड चेक किया जाए इन स्टूडेंट्स का और उसके बाद जो योग्य पाए जाते हैं, जी। अब केवल मात्र मार्क्स आधार नहीं होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसकी आइडियोलॉजी, वो पीछे उसका क्या है, सीआईडी वेरिफिकेशंस हो और उस बैकग्राउंड चेक के बाद जो योग्य पाए जाएं उनको आजकल हर जिले में नियरली मेडिकल कॉलेज है, वहां कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन यहां से इनको निकाला जाए। हम इस संस्थान की, इस माता वैष्णो देवी के तीर्थ क्षेत्र की, इसकी पवित्रता भंग करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। आप क्या चाहते हैं कि जो ये मेडिकल कॉलेज बना है इसमें केवल और केवल हिंदूज होने चाहिए? बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्मित किसी भी संस्थान में किसी भी नॉन हिंदू के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यहाँ टीचर्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स हिंदू होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो दान भारत और विश्व भर के हिंदुओं ने यहाँ पर दिया है, वो दान इस भावना से दिया है कि हिंदू समाज के उत्थान के लिए ये पैसा खर्च किया जाए। हमें ये फ्यूचर टेररिस्ट जिसको कहते हैं खड़े करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल जो है वो हम अलाउ नहीं कर सकते, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। हिंदू समाज में इस बात से बहुत ज्यादा आहत है और ऐसा ना हो कि लोगों की आस्था में कमी आ जाए कि ये जो पैसा हम दान के रूप में देते हैं ये किसी दूसरे काम के लिए मिसयूज हो रहा है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। लोगों की भावना ऐसी है कि ये पैसा इस काम से लगना चाहिए। और मैं आपको एक और चीज भी बताता हूं, आपने किसी मदरसे में मौलवी हिंदू नहीं देखा होगा, मदरसे का मौलवी मुसलमान होता है, वो अपनी धार्मिक शिक्षा या जो भी शिक्षा देता है, कहीं हमने आज तक किसी टीवी पे नहीं, किसी अखबार में नहीं देखा कि मदरसे में हिंदू मौलवी अपॉइंट किया गया है। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि मदरसे में कोई ऐसा कहे कि इस्लाम के अलावा कोई शिक्षा दी जा रही है। वो इस्लाम जो पढ़ने वाले या इस्लाम को फॉलो करने वाले बच्चे ही मदरसों में पढ़ने आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है वहां पर रेशियो जो है वो सेट की गई है रिजर्वेशन की। तो यहाँ पर क्या हम रिजर्वेशन नहीं कर सकते कि अगर हिंदूज की पर्टिकुलर बात करें, जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए 80% 90% ऐसा कुछ कर दिया जाए और बाकी स्टूडेंट्स, बाकी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाए? देखिए ऐसा है, अभी पिछले 2-4 दिन में हम स्टडी कर रहे थे कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर है, वहां पर उन्होंने 80% से ज्यादा जो है अलग अलग कोर्सेज में, कई कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 84% मैंने पढ़ा कि वो क्रिश्चियंस के लिए ही रिजर्वेशन है। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आया, 50% से ज्यादा वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन है। और भी यूनिवर्सिटीज में इस तरह से या मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह से है। अब हम सभी रूल्स को जानते नहीं हैं जी। ठीक है, इस करके मैं उसको रूल्स को फ्लाउट करके कुछ करना ये बात नहीं करता। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भावना क्या है समाज की और उसके बाद रूल्स क्या कहते हैं, उन रूल्स की भावनाओं के साथ बेस्ट जिसको कहते हैं अमेलगमेशन क्या हो सकती है, वो उपराज्यपाल प्रशासन भी उसका ध्यान दे और उसके साथ साथ केंद्र सरकार भी उसका ध्यान दे। क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, केंद्र की कुछ नीति है और उसके बाद जे.एन.के बोपी यहाँ पे है और इनको जो स्टेट गवर्नमेंट और जे.एन.के बोपी का कंडक्ट जो है उसको इन्वेस्टिगेट करे उपराज्यपाल प्रशासन। मैं ये कहूंगा कि किस ढंग से इन्होंने, इस ढंग से जैसे होता है ना कि इस्लामिक इन्फ्यूजन करना है वहां पर, जी, पेनिट्रेशन करनी है, इस ढंग से वहां पर दी। ऐसी अगर हम चले जाएं कि कोई रैशनल भी अगर हुआ हो तो इस तरह की रेशो नहीं आ सकती।
कहीं न कहीं जो बेनिफिट की बात करें, अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के कई तोहफ़े दिए गए हैं। चाहे आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर हम परसेंटेज की बात करें, अभी जो इंस्टीट्यूट्स यहाँ बने हैं, वहाँ पर बाहरी राज्यों से जो स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो उनकी तादाद ज़्यादा है। कहीं न कहीं जो जिसके लिए बनाया गया है, जिसके लिए चीज़ें होनी चाहिए, उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता और उसी तरह से अब ये हॉस्पिटल अगर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को मिलना चाहिए, वो भी उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगला कदम क्या रहेगा अगर सरकार जो है इस पर कोई भी कदम नहीं उठाती है तो? देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एनआईटी या आईआईटी, आईआईएम ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन है और नेशनल लेवल का एडमिशन पैटर्न है। दूसरा, ये माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जी। ठीक है? ये भारत के सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। इस करके इनकी एडमिशन पॉलिसी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता और हमें कभी ऐसा महसूस भी नहीं है कि कौन आईआईएम में कौन धर्म का आ रहा है, वहां पे पढ़ रहा है, जब तक कि वो भारत के संविधान का और उस इंस्टीट्यूशन के नियमों का पालन करे। जी। हमें तकलीफ होती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पिछले दिनों में दीवारों पर भारत विरोधी नारे, इस्लाम परस्त नारे उस पे लिखे गए, हिंदुओं के विरोध में नारे लिखे गए। हमने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू के पास अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या नहीं लिया, हमें मालूम नहीं है। जी। लेकिन कभी हमने वहां पर कितने मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, कितने हिंदू स्टूडेंट्स हैं, इस तरह की बात हमने नहीं की। नहीं की है। लेकिन माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा स्थापित और हिंदुओं के जो एक समझ लें कि दान के साथ, हिंदू भावना के साथ दिए गए दान के साथ वो जो स्थापित अगर कोई विद्यालय है, इंस्टीट्यूट है, उसका अगर इस्लामीकरण करने की साजिश जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, उमर सरकार या उसके द्वारा रन बोपी करता है और जिस ढंग से मास इंट्रूजन ऑफ मुस्लिम्स उन्होंने वहां करवाया है, तो उसके ऊपर हमारा विरोध रहेगा और उसके लिए चाहे जितना मर्जी बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना पड़े, हम इस नाइंसाफी को दूर करवा कर रहेंगे। आखिर में क्या कदम जो है सरकार को उठाने चाहिए आप? सबसे पहले मैंने ये कहा कि मुस्लिम स्टूडेंट्स की जो है यहाँ पर एडमिशन है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। पहला कदम जो है और ओनली कदम आगे के लिए इसकी जो एडमिशन पॉलिसी क्या हो, उपराज्यपाल प्रशासन से मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि ये प्रांत की निर्वाचित सरकार के ऊपर हमें यकीन नहीं है, क्योंकि उसकी पॉलिसी जब उसका मेंबर पार्लियामेंट कहता है कि हिंदू यहाँ पर कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं और उसके बाद पहलगाम का अटैक होता है बाईसरन का, तो उनके ऊपर हम कैसे एतबार कर सकते हैं? तो उपराज्यपाल प्रशासन से हमें उम्मीद है, उपराज्यपाल प्रशासन और केंद्र सरकार इसका संज्ञान लेकर के पहले नंबर पे ये एडमिशंस को निरस्त करे। किन हालात में इन्होंने ये हेराफेरी की है, उन हालात को इन्वेस्टिगेट करे और जो भी अक्यूज्ड हैं उसको, मैं तो समझता हूँ ये जो टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके साथ लिंक करें कि ये लॉन्ग टर्म टेरर प्लान तो नहीं है कोई। ठीक है, उस इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा होना चाहिए कि ये एक जो कह रहे हैं कि व्हाइट कोट में टेररिस्ट की फैक्ट्री लगाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो उसको एक उस ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो भी केंद्रीय एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां इस सारी चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, वो इस सारी चीज को इस ढंग से देखें, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। और उसके बाद इसकी एडमिशन पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जो कि हिंदू दानदाताओं की धार्मिक भावनाओं के अनुरूप हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। एजुकेशन के खिलाफ कोई नहीं है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, एजुकेशन के खिलाफ नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर इस स्पॉट की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, ये क्षेत्र जो है आस्था का प्रतीक है और कहीं ना कहीं जो है हिंदू, देश भर के हिंदू जो है श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं जो है काफी हद तक डोनेशन भी देते हैं और इसी डोनेशन की बदौलत जो है ये मेडिकल कॉलेज जो है वो चल रहा है। फर्स्ट बैच की लिस्ट जो है जारी की गई है, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि 42 सीट्स जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट्स को दी गई हैं। इसीलिए हर कोई जो है अपना कंसर्न शो कर रहा है। अब वक्त आ गया कि सरकार को जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, कमेटी बिठाए और इस एडमिशन को जो है कैंसिल किया जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।